कभी सोचा है कि बिना किसी डर के जीना कैसा होता होगा? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हम साहस के विषय में गहराई से उतरेंगे और कुछ बहुत ही शक्तिशाली लेखों को देखेंगे जो शायद हमें इस सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करें। ये सवाल देखिए, यहोवा मेरे जीवन का प्रकाश और उद्धार है, मैं किससे डरूं? ये एक बहुत ही पावरफुल सवाल है ना? और ये सीधा स्रोत लेख से है। ये हमें सीधे हमारे चर्चा के दिल में ले जाता है कि डर का सामना कैसे करें। ये सवाल ऐसा है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यात्रा कहाँ से शुरू होती है? देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कमजोरी और थकान महसूस करना ये हम सबके साथ होता है। ये एक यूनिवर्सल मानवीय सच्चाई है और ये जो कथा है ये इस बात को मानती है। यहाँ कहा गया है, जवान भी थक जाएंगे और निर्बल हो जाएंगे और युवक पूरी तरह से गिर पड़ेंगे। मतलब ये मानना बहुत जरूरी है कि हम में से जो सबसे मजबूत हैं उनकी भी अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाएं होती हैं। और ये कोई कमजोरी की निशानी नहीं है, नहीं, ये तो इंसान होने का एक बहुत ही स्वाभाविक हिस्सा है। और फिर ये देखिए, मेरा शरीर और मेरा हृदय निर्बल हो जाते हैं। ये कितनी पर्सनल बात है ना? ये एक तरह से कबूल करना है। और इससे पिछली वाली बात और भी पक्की हो जाती है। ये मानवीय कमजोरी की एक गहरी समझ है, एक ऐसी फीलिंग जिससे हम सब कभी ना कभी तो गुजरते ही हैं। ठीक है, तो हमने कमजोरी की समस्या को तो समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन लेखों में इसका क्या समाधान बताया गया है। देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाता है। तो समाधान क्या है? दिव्य शक्ति। मतलब लेख कहता है कि जिन लोगों में कोई बल नहीं है उनके लिए शक्ति का एक बाहरी स्रोत है। इसे मेरे हृदय का बल बताया गया है। तो यहाँ हमें अपनी कमजोरी का एक जवाब मिलता है। अपनी ही ताकत पर निर्भर रहने की बजाय हम कहीं और से, एक बाहरी स्रोत से शक्ति पा सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो निर्बल को बल देता है और जिनके पास कोई शक्ति नहीं है उनकी शक्ति बढ़ाता है। मतलब ये जो दिव्य शक्ति है ये उनके लिए नहीं है जो पहले से ही बहुत ताकतवर हैं। नहीं, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कमजोर और थका हुआ महसूस करते हैं। और यही बात इस विचार को सबके लिए बनाती है ना? तो कमजोरी से शक्ति तक का ये जो सफर है ये सिर्फ ताकत पाने के बारे में नहीं है। नहीं, अब हम उन जबरदस्त बदलावों को देखेंगे जो सिर्फ सहने की शक्ति से कहीं कहीं ज्यादा हैं। तो ये बदलाव होता कैसे है? शक्ति का नवीनीकरण कैसे होता है? देखिए, यहाँ 3 बातें बताई गई हैं। पहला, वे उकाबों के समान पंखों पर चढ़ेंगे। दूसरा, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। और तीसरा, वे चलेंगे और मूर्छित नहीं होंगे। तो एक तरह से ये 3 स्टेप्स हैं। पहले चलना, फिर बिना थके दौड़ना और आखिर में उड़ना। तो आप समझिए, ये जो बदलाव है ये सिर्फ सहन शक्ति या मतलब एंड्योरेंस के बारे में नहीं है। ये तो उन्नति और विजय के बारे में है। सिर्फ मुश्किलों को पार करना नहीं, बल्कि उन पर जीत हासिल करने के बारे में है। इसको इस तरह से देखिए, एक तरफ है चुनौती और दूसरी तरफ है वादा। हमारे दुश्मन, वादा है तेरे द्वारा हम उन्हें नीचे धकेलेंगे। जो हमारे विरुद्ध उठते हैं, वादा है तेरे नाम से हम उन्हें रौंद देंगे। तो ये हमें क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमें सिर्फ चुपचाप सहना नहीं है, बल्कि एक्टिव होकर उन पर काबू पाना है। और फिर इस बदलाव का जो सबसे ऊंचा मकाम है वो ये है, हम उससे जिसने हमसे प्रेम किया बढ़कर विजेता हैं। सोचिए, सिर्फ विजेता नहीं बल्कि विजेताओं से भी बढ़कर। ये एक ऐसी जीत की बात हो रही है जो पूरी है, निर्णायक है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? अब हम आते हैं निष्कर्ष पर। ये पूरी चर्चा हमें वादों और हमारी क्षमता की बातों से आगे ले जाती है। ये सीधे सीधे साहसी एक्शन लेने का एक बुलावा है। और वो बुलावा क्या है? ये रहा, इसलिए उठो और करो और यहोवा तुम्हारे साथ रहे। ये जो आखिरी निर्देश है ना, ये हमें सिर्फ बैठे बैठे विश्वास करने से उठाकर एक एक्टिव कमिटमेंट की तरफ ले जाता है। मतलब जो सीखा है उसे अब एक्शन में बदलने का टाइम है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है और वो ये है, बिना भय के काम करने का असल में मतलब क्या है? अपने जीवन में साहस का सच में क्या अर्थ है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा का सार है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।